तो हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक वृश्चिक का राशिफल देखेंगे 2025 के लिए। तो पूरे साल की क्या एनर्जी रहेगी, किस तरह से वृश्चिक राशिफल रहेगा, ये हम देखेंगे। और इनका लव, करियर, बिजनेस, मनी, इवन स्पिरिचुअल रेमेडी अगर कोई है तो वो क्या हो सकती है। यहाँ तक के कोई ना कोई अफर्मेशन जिससे कि आपका जो भी एक होता है ना, कई बार साइकोलॉजिकल चीज होती है, एक हमारी सोल की चीज होती है। तो वो अफर्मेशन से हम उस चीज को टारगेट करेंगे ताकि आपकी सोल का अलाइनमेंट हो और उससे आपको रिजल्ट हो। ठीक है, तो बहुत ही एक्साइटिंग चीज है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको दो तीन चीजें बस वैसे कंफर्म कर देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हाँ, मेरा नाम है मानस और मैं हूँ फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टिकल एस्ट्रो वेंचर्स का। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक पे अगर आप जाएंगे तो भी हमको आप ढूंढ सकते हैं इसी नाम से, लिंक्डइन पे भी हम इसी नाम से मिल जाएंगे। तो हर जगह पे हमने एक ही नाम यूज किया, मिस्टिकल एस्ट्रो वेंचर्स। इससे आपको हम हर जगह मिल जाएंगे। दूसरी चीज, हम लोग कोचिंग कंसल्टिंग सब करते हैं और काफी सारे लोगों को अभी तक हेल्प हम कर चुके हैं और कई सारे लोगों को हम हेल्प और करना चाहते हैं। इसीलिए ये जो कंटेंट है ये हम जितना ऑथेंटिक तरीके से हो सकता है उतने ऑथेंटिक तरीके से बनाते हैं। और पिछला जैसे हमने सिंह राशि का राशिफल किया था, उसके लिए एक दो लोगों ने मुझे एक्चुअली फोन किया था जस्ट आफ्टर पब्लिशिंग द वीडियो। एक दो लोगों ने मुझे फोन करके बताया, किसी ने मुझे मैसेज किया कि जो आपने बताया है इन दैट पर्टिकुलर थिंग वो वैसा का वैसा ही है। मतलब उस राशिफल में मैंने कहा था कि कुछ छुपी हुई बीमारियां निकल सकती हैं। तो कई लोगों ने अपना जैसे बीपी बहुत टाइम से चेक नहीं कराया था, उनको बीपी के इश्यूज निकल कर रहा है, उनको उसमें और कोई प्रॉब्लम्स निकल कर रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारी छुपी हुई प्रॉब्लम्स आई हैं निकल के। तो ये जो कंटेंट हम बनाते हैं ये बहुत ऑथेंटिक होता है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि पूरा देखें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस चीज को शेयर करें। हो सकता है किसी को हेल्प हो जाए, कुछ तो हम अच्छा कर ही सकते हैं, है ना। और एक लास्ट चीज, ग्रैटिट्यूड की मैं बात करता हूँ हमेशा। तो ग्रैटिट्यूड आप हमेशा दें अपने गुरुओं को, अपने पेरेंट्स को, अपने इष्ट देव को ग्रैटिट्यूड। और वो ग्रैटिट्यूड देने का एक अच्छा तरीका ये भी है, जैसे अगर आपने ये कंटेंट देखा, ये आपको अच्छा लगा, इससे आपको कोई ब्लेसिंग मिली, इससे आपको कोई गाइडेंस मिला, तो ये जो गाइडेंस जो मिलती है ये किसी न किसी ब्लेसिंग के कारण मिलती है। और जब ये गाइडेंस आपको मिली तो आपने ये लिखना है कमेंट्स में कि आई एम ready to receive this guidance, I am ready to receive the blessings. Jai Mata Di. I am ready to receive the possibilities in my life. I am open to receive the possibilities in my life. और अपने भगवान का नाम, जैसे कि हर हर महादेव लिख सकते हैं, जय माता दी लिख सकते हैं, जय श्री कृष्णा लिख सकते हैं, जो भी आपको, जिसको भी आप मानते हैं। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं आप हमेशा अपने भगवान को, अपने गुरुओं को एक ग्रैटिट्यूड का मैसेज दो, क्योंकि जब भी आप यहाँ लिखोगे ये चीज तो यही रहेगी, यूट्यूब तो कहीं नहीं जा रहा। तो आप समझिए, ये आपकी चीज जो आप करेंगे ना, ये चीज जो शुरू करेंगे, इससे आपके जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी से ही लेकिन बदलाव आने शुरू हो जाए। और विद इन टाइम जब आप करते रहेंगे ना तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वृश्चिक स्कॉर्पियो 2025। तो स्टार्ट करते हैं लव से। देखिए, एंजल्स की ब्लेसिंग है, मैं ये बोलूंगा आपको। लव लाइफ के लिए अगर मैं बात करूं तो एंजल्स की ब्लेसिंग है। आपको हो सकता है कोई ना कोई यू विल फाइंड सम पर्सन, जैसे होता है ना कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। कई बार लोग कहते हैं कि यार किसी का रिश्ता ही नहीं आ रहा, या कोई आ ही नहीं रहा है, रिलेशनशिप में कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो ये जो चीज है ना, ये आएगा, ये अपॉर्चुनिटी, यू विल फाइंड एन अपॉर्चुनिटी दिस टाइम। और ये आपके, अब ये भी हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आ गई होगी आपके पास, यानी हो सकता है कोई रिश्ता आ चुका हो और आप सोच रहे हो कि इस रिश्ते के बारे में हमने क्या करना है। हो सकता है कि कोई आपसे सामने से कह दे, क्योंकि देखो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये जब तक पब्लिश होता है थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बीच में एडिटिंग के लिए जाता है, फिर वो शेड्यूल होता है, उसके हिसाब से फिर आता है, तो इट टेक्स सम टाइम। तो एनर्जीज की बात तो हमने अभी कर ली, लेकिन हो सकता है जब तक आपके पास पहुंचे तब तक आपके लाइफ में कोई ना कोई चीज हो चुकी हो और आप उसके बारे में सोच रहे होंगे। ठीक है, सोच रहे हो, तो ये एक चीज हो सकती है। दूसरी चीज, आप काफी पैशनेट रहेंगे।
अगर मैं प्यार की बात करूं तो प्यार में, रिलेशनशिप्स में आप पैशनेट रहेंगे, आप एडवांसिंग पोजीशन में रहेंगे, मतलब आप एडवांस करेंगे उन सब चीजों में, खुद आगे बढ़ के काम करेंगे, ठीक है। इन लव मैटर्स कहीं ना कहीं हो सकता है कई बार कि आपके काम की वजह से आपके किसी कुछ ऐसा कह दें, कुछ ऐसा कर दे जिसका कोई स्लाइट कंफ्यूजन हो जाए, और हो सकता है कि कोई पास्ट का पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई पास्ट का पर्सन आए, कोई जिसको आप पहले से जानते थे, या कोई ऐसा साइकिल रिपीट करे या कोई ऐसा पैटर्न रिपीट करे जो कि आपके लाइफ में चल रहा है। कहते हैं ना कि कर्मा कॉलिंग, तो ये जो कर्मा है कई बार ये हमको वापस से आके, मतलब व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो कहते हैं वो चीज होने लगी। इन चीजों के बारे में ध्यान रखें, अपॉर्चुनिटीज अगर आती हैं तो ध्यान रखें, और हो सकता है कि कुछ बेटर ही हो जाए, बट हाँ थोड़ा सोच समझ के। अब चलिए हेल्थ की बात करेंगे। हेल्थ की बात अगर मैं करूं तो हो सकता है कि आप सब कुछ ही कर डालो, मतलब हर एक जो तरीका होता है, हर एक जो चीज होती है ना, कि किसी एक चीज को ठीक करने के लिए हमने सारे अपने हथकंडे आजमा लिए, सारे थेरेपीज यूज कर ली, है ना, कि उसको ठीक करना है, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे। होम्योपैथी ट्राई कर लिया, आयुर्वेदिक ट्राई कर लिया, एलोपैथिक ट्राई कर लिया, जो जिसने बताया सब कुछ ट्राई कर लिया। तो इस तरह से हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको ये सब करते करते इतनी सारी मतलब नॉलेज आ जाए, इतना सारा आपको स्किल्स डेवलप हो जाए उस चीज में, कि आप दूसरों को भी उन प्रकार, जैसे उस प्रॉब्लम या उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के ऊपर दूसरों को आप सलाह मशवरा देना शुरू कर दो कि हाँ अगर ये चीज होती है तो ऐसे करना है, अगर वो चीज होती है तो ऐसे करना है, बिकॉज यू हैव ट्राइड अ लॉट, यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब वही है कि ये सब करते हुए इतनी सारी चीजें जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है अपनी आपकी हेल्थ भी नए हाइट्स तक पहुंचे, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाए। इस बार अगर कोई सफरिंग आपकी हो, या हो सकता है कि इस साल में ओवरऑल आप ऐसा सभी कुछ कर देंगे कि वो सफरिंग आपकी एंड हो जाए, वो पर्टिकुलरली बीमारी आप खत्म कर दो, उसके लिए आप सब कुछ ही कर लोगे। जो आपके लिए पॉसिबल है वो सब कुछ आप इस बार करने वाले, उसको क्योर करने के लिए। और हो सकता है कुछ चीजें मैजिक की तरह काम कर जाए आपके। एक चीज आप ज्यादा ध्यान दें कि नेचुरल, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, ये आपने खाने, फ्रूट्स भी आजकल बड़े मिलावटी आ रहे हैं, चेक करके खाना, बट जितना आप नेचुरल चीजों को कंज्यूम करोगे वो ज्यादा अच्छा है। और समय से खाना, टाइम से खाना, ये नहीं कि कभी भी खाना। अगर ये 2-3 चीजें आप ध्यान रखोगे तो आपकी हेल्थ सही में आपको दिखेगी बहुत बढ़िया हो रही है। चलिए इसके बाद बात करते हैं करियर मनी बिजनेस की। करियर मनी बिजनेस में कहीं ना कहीं मैं ट्रांसफॉर्मेशन आपके इसमें देख सकता हूँ, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कुछ बहुत बड़े चेंजेस आप करोगे इस बार। इस साल में बहुत अच्छे चेंजेस मैं देख सकता हूँ। इवन कहते हैं कि इमोशंस हमारे बहुत है, तो ये इमोशंस पे आप थोड़ा सा लगाम लगाओ। कई बार इमोशंस हमारे ज्यादा हो जाते हैं और वो हमारा काम खराब करते हैं, तो ये इमोशंस पे आपको कंट्रोल रखना है, लगाम लगाना है। हो सकता है ऑलरेडी कंट्रोल करना शुरू कर चुके होंगे, अगर ये बात है तो बहुत अच्छी बात है, बट इनकेस अगर नहीं भी आपने ज्यादा कंट्रोल करना सीखा है तो अब कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें। कोई ना कोई टाइप का ट्रेड आप शुरू कर सकते हैं। कोई हो सकता है ओवरसीज ट्रेड आप शुरू कर सकते हैं, यानी कि जहां के आप हो वहां से लॉन्ग डिस्टेंस में, काफी दूर से, कई बार हो सकता है कि आपके देश के बाहर भी आप ट्रेडिंग करो किसी न किसी चीज। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आते हुए मैं देख सकता हूँ। कहीं ना कहीं थोड़े से बड़े चैलेंजेस भी आएंगे, तो ये नहीं कि सिर्फ अपॉर्चुनिटीज आएगी। जब नई अपॉर्चुनिटीज आती है तो उनके साथ कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी आते हैं, और जो काफी ज्यादा बड़े होते हैं और जल्दी से आप उसको ओवरकम नहीं कर पाते। बट हाँ, अगर आप कुछ नया करोगे तो चैलेंजेस आएंगे, दैट आर देयर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत करोगे तो क्या पता उसको ओवरकम कर जाए। अगर
मनी आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचना है तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा, अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में केयरफुल रहिए, और थोड़ा सा ना जितना भी आप देखभाल के सोच समझ के कर सकते हो, किसी ने से अगर सलाह मशवरा करके कर सकते हो तो वैसा करो। ये नहीं कि अपने हिसाब से कुछ सोचा और क्या पता वो शायद गलत हो जाए आपके लिए। तो बी वेरी केयरफुल इन इन्वेस्टिंग, ठीक है। अगर आप इस बार ट्रैवल करेंगे तो हो सकता है कि कुछ वाटर बॉडीज के आसपास ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि सी हो गया, नदी हो गई, या कम से कम झील वगैरह भी, मतलब किसी न किसी वाटर बॉडी के पास जरूर है। एंड होपफुली आप ज्यादा बड़ी वाटर बॉडी के पास ही जाएं, और अगर जाएंगे तो आपको उसका बड़ा मजा आएगा, उसका आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा इन योर ओन पर्सनल ग्रोथ, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका। इस बार आप कहीं ना अपनी अथॉरिटी मनवा के छोड़ोगे, हो सकता है अथॉरिटी लोगे, हो सकता है आपको वर्क प्लेस पर अथॉरिटी दी जाए। अगर आपको वर्क प्लेस पर अथॉरिटी मिलेगी नहीं तो आप ले लोगे अथॉरिटी, जिम्मेदारी ले लोगे, और उसके बाद जो आप काम करोगे उसके कारण आपको रिकग्निशन मिल सकता है। यू मे ऑल्सो इमर्ज एज दी अथॉरिटी, जैसे कि होता है ना कि कोई किंग होता है, कोई क्वीन होते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं ये तो जैसे बॉलीवुड में भी कहते हैं कि ये रोमांस का किंग है, ये एक्शन का किंग है। उसी तरीके से आप अपनी फील्ड में, चाहे आप पढ़ाते भी हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हो, आप उसमें अपनी अथॉरिटी बना सकते हो। अगर आप एक कोच हो तो उस जिस फील्ड के कोच हो उस फील्ड में अपनी अथॉरिटी बना सकते हो। तो जो भी आप काम करते हैं आप उस फील्ड में कुछ अपना बेटर और बढ़िया आप कर पाओगे। कई बार कहते हैं ना कि इकोनॉमी, तो ये इकोनॉमी के बारे में ज्यादा मत सोचना इस बार, क्योंकि इकोनॉमी कैसे भी रहे मगर यू कैन राइड द इकोनॉमिक वेव, उस इकोनॉमी वेव को आप राइड कर सकते हो। ये स्ट्रेंथ है, ये दम है इस बार आपके पास, तो इसको यूज करो अच्छे से करियर में और जॉब में, बिजनेस में, जिसमें भी आप हो उसमें अगर ग्रोथ चाहिए ना तो ये जो टाइम है इसको आप बहुत अच्छे से यूज करो। अब आप बोलोगे कोई ना कोई रेमेडी दे दो। रेमेडी में आपको देखो, एक्शंस, टेकिंग एक्शंस, ये आपकी रेमेडी है इस बार। लेकिन टेकिंग एक्शंस के साथ साथ एक और चीज आती है, कहते हैं ना कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, स्पाइडरमैन के अंकल ने कहा था। तो मैं ये बोलूंगा कि आपको डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिसिप्लिन सिर्फ अपने ही साथ नहीं बल्कि दूसरों के साथ। यू हैव टू स्ट्रिक्ट विथ यू, you will have to be strict with your own self and strict with others also। अपने साथ भी स्ट्रिक्टनेस रखनी है, दूसरों के साथ भी स्ट्रिक्टनेस रखनी है। इसके अलावा अगर आपको स्पिरिचुअल रेमेडी एज इन को चाहिए तो माँ काली की आप पूजा करें, माँ काली या तो माँ दुर्गा, जो भी आपको ज्यादा बेटर लगे। मतलब कई बार होता है कि आप कनेक्ट नहीं करते किसी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो अगर आप माँ दुर्गा के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप उनकी पूजा करें, अगर आप माँ काली के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप उनकी पूजा करें, ठीक है। ये आपके लिए सही में बहुत अच्छा होगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका अफर्मेशन में आपको डिसिप्लिन से रिलेटेड ही दूंगा, आपके वर्क और अकम्प्लिशमेंट से रिलेटेड ही दूंगा। ये जो मैं अफर्मेशन आपको दूंगा, इस अफर्मेशन को हो सके तो आप कम से कम 3 बार या तो हो सके तो 11 बार, अब आप लिख भी सकते हैं, आप इसको बोल भी सकते हैं। सिर्फ बोलना आई वुड सजेस्ट कि मतलब उसका इफेक्ट आपको 30% आएगा, मगर आप अगर लिखोगे ना रोज 3 बार या 11 बार, तो ये जो 30% है ना ये बढ़ के 60, 70, 80% तक चला जाएगा। तो इफ यू कैन राइट इट, इससे बेटर, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं रहेगा। ग्रैटिट्यूड दे के लिखना है, इंटेंशन सेट करके लिखना है, और लिखने के बाद ग्रैटिट्यूड देना है, थैंक यू जरूर बोल, ठीक है। अफर्मेशन मैं बता रहा हूँ आपको, I can accomplish anything I set my mind to। फिर से बता रहा हूँ, I can accomplish anything I set my mind to। ये बहुत पावरफुल अफर्मेशन है, आप लिख के देखो रोज, अगर 10-11 बार आप लिख सकते हो प्लीज लिखिए। और मैं आपको बता रहा हूँ विद इन 3 months, 90 days मान लो, अगले 90 days में अगर कुछ बढ़िया नहीं हुआ तो फिर छोड़ देना लिखना, ठीक है। वैसे तो ये साल भर की रेमेडी है, क्योंकि हम साल की बात कर रहे हैं, ये आपको सच में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये आपका अपना चैनल,
इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आपको हम इतनी सारी गाइडेंस लेके आते हैं, इतना सारा एजुकेशनल कंटेंट लेके आते हैं, आपको बहुत हेल्प होगी। तो आप खुद भी देखें, अपने फैमिली के साथ भी इसको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको कोई और चीज बोलनी है, कोई ऐसा आपको लगता है कि कंटेंट में कुछ और चाहिए, तो प्लीज कमेंट्स करिए, क्योंकि हम लोग कमेंट्स भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और कहीं भी आपका कोई भी सजेशन होगा, वी विल लाइक टू हैव इट, एंड उस सजेशन पे अगर हम काम कर सकते हैं तो हम जरूर उस पर काम करेंगे और आपको वो चेंजेस भी दिखेंगे। तो इसी के साथ थैंक्स अ लॉट। आगे अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है, तो हमारा जो मंथली राशिफल आएगा हर महीने का, जैसे फेब से चालू हो जाएगा मंथली राशिफल, तो वो मंथली राशिफल को आप जरूर से देखिएगा। और उसमें हम बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल के पूरा हफ्ता महीना कैसा जाएगा वो हम एग्जैक्ट बताते हैं। उसमें आपको और ज्यादा पिन पॉइंटेड प्रेडिक्शंस मिलेंगी, ठीक है। तो ओके, थैंक्स अ लॉट।